Assalamualaikum. Dear students, in this video we are going to discuss the second part of your chapter, that is life processes. इस वीडियो में हम लोग लाइफ प्रोसेसेस का सेकेंड पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं. In our previous video or first part of this chapter we had discussed autotrophic and heterotrophic nutrition, photosynthesis. Now सबसे पहले तो हम लोग कुछ रिवीजन कर लेते हैं. हम लोग लास्ट वीडियो में क्या देखे थे कि फोटोसिंथेसिस में कौन कौन सा इवेंट हो रहा है, उसको एक बार रिवाइज करते हैं. उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे. द फॉलोइंग इवेंट्स अकर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. सबसे पहले तो क्या हो रहा था, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल. क्लोरोफिल का काम ही यही है. क्लोरोफिल इज़ अ ग्रीन पिगमेंट. उसका काम ही यही है कि वो सोलर एनर्जी को ट्रैप करे, लाइट एनर्जी को ट्रैप करे या एब्जॉर्ब करे. देन कन्वर्शन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी. उसके बाद लाइट एनर्जी से वो किस चीज़ में कन्वर्ट होगा फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, केमिकल एनर्जी में. एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू ऑक्सीजन एंड वाटर. और वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो किस चीज़ में स्प्लिट करता है, ऑक्सीजन में और वाटर में. ऑक्सीजन इज़ द बाई प्रोडक्ट ऑफ दिस प्रोसेस. मीन्स के जब भी फोटोसिंथेसिस होगा ऑक्सीजन क्या होगा, रिलीज होगा. देन रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में ही क्या हम लोग जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस जो फूड बन रहा है प्लांट का वो ग्लूकोज के फॉर्म में बनता है. ग्लूकोज इज़ अ कार्बोहाइड्रेट एंड वो स्टोर किस फॉर्म में होता है, स्टार्च के फॉर्म में होता है. एंड स्टार्च इज़ ऑल्सो अ कार्बोहाइड्रेट. तो कार्बन डाइऑक्साइड जो कि प्लांट एटमॉस्फेयर से ले रहा है वो रिड्यूस हो रहा है किस चीज़ में, कार्बोहाइड्रेट में रिड्यूस हो रहा है. अब है रॉ मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस. ये तो इवेंट्स थे जब भी हम लोग डिस्कस किए कि क्या क्या होगा फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में और किसके बाद क्या होगा. सबसे पहले लाइट एनर्जी ट्रैप होगा, एब्जॉर्ब होगा, देन कन्वर्शन एंड देन फिर रिडक्शन. रॉ मटेरियल्स के जो चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी प्लांट को फोटोसिंथेसिस करने में, जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी वो प्लांट कहाँ से लेगा और उसका क्या यूज़ है, फंक्शन है. सनलाइट तो बहुत ज़रूरी है क्योंकि नाम ही है फोटोसिंथेसिस, फोटो इज़ फॉर लाइट. तो जब तक लाइट एनर्जी प्लांट को मिलेगा नहीं, मीन्स लाइट एनर्जी जब तक एब्जॉर्ब नहीं होगा बाय क्लोरोफिल, ये प्रोसेस स्टार्ट नहीं होगा. उसके बाद है क्लोरोफिल जो कि सनलाइट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा. देन CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ये कहाँ से इंटर करेगा प्लांट में, थ्रू स्टोमाटा. एंड ऑक्सीजन O2 जो ऑक्सीजन है वो रिलीज़ कहाँ से होगा, ये भी होगा स्टोमाटा से. और स्टोमाटा कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स. उसके बाद किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है फोटोसिंथेसिस में, वाटर plus dissolved minerals like nitrogen, phosphorus etc. are taken up by the roots from the soil. हम लोग सारे लोग जानते हैं प्लांट में रूट का फंक्शन क्या होता है, टू एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स. तो रूट क्या करते हैं, सॉइल से वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब करते हैं और फिर वो लीफ तक पहुंचता है थ्रू वस्कुलर टिश्यूज़. एंड देन फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या होता है, कंटिन्यू होता है. साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, इवेंट्स देख लिए हम लोग, पढ़ लिए, एंड फिर रॉ मटेरियल्स देख लिए. अब साइट के फोटोसिंथेसिस हो कहाँ पे रहा है, प्लांट में जान रहे हैं लीफ में हो रहा है, बट लीफ में कहाँ पे, तो लीफ में होता है क्लोरोप्लास्ट में. मीन्स क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है, लीफ में. और उसे क्लोरोप्लास्ट में ग्रीन पिगमेंट होता है क्या, क्लोरोफिल, जो कि सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है. यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा, वो क्लोरोप्लास्ट का है. तो क्लोरोप्लास्ट क्योंकि एक सेल ऑर्गेनल से हम लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हैं. क्लोरोप्लास्ट इज़ अ सेल ऑर्गेनल एंड इट इज़ सेमी ऑटोनोमस, मेम्ब्रेन बाउंड है क्योंकि यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है तो ऑफकोर्स ये मेम्ब्रेन बाउंड होगा. तो यहाँ पे इसका क्या देख रहा है, आउटर मेम्ब्रेन और ये इनर मेम्ब्रेन, और इन दोनों के बीच का जो स्पेस होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस. उसके बाद ये क्या है, एक सर्किल जो दिखा रहा है वो ग्रैनम है. ये ग्रैनम बना किस चीज़ से है, तो स्टैक ऑफ थाइलाकोइड्स. थाइलाकोइड में ही होता है क्या, फोटोसिंथेसिस को अगर हम लोग डिवाइड करें तो वो दो रिएक्शंस में डिवाइड हो सकता है, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन. तो थाइलाकोइड साइट है लाइट रिएक्शन का, है ना. और इस बहुत सारे थाइलाकोइड को मिला देंगे, एक स्टैक को कर देंगे तो वो कहलाएगा ग्रैनम. एंड दिस इज़ लैमेला
और थैलाक्वाइड के जो अंदर का चीज़ होता है वो क्या होता है, ल्यूमेन। और यहाँ पे जो आपको ये फ्लूइड दिख रहा है तो इसको क्या कहते हैं, स्ट्रोमा, दैट इज़ एक्वस फ्लूइड। और स्ट्रोमा में क्या होता है, डार्क रिएक्शन होता है। तो ये था आपके क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर, जो कि डबल मेम्ब्रेन बाउंड होगा, मीन्स आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, और उन दोनों के बीच के स्पेस को हम लोग क्या कहेंगे, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। देन स्ट्रोमा, ग्रैनम, थैलाक्वाइड। द स्टेप नीड नॉट टेक प्लेस वन आफ्टर द अदर इमीडिएटली। हम लोग जितने सारे इवेंट्स फोटोसिंथेसिस में पढ़ रहे हैं वो ज़रूरी नहीं है कि जस्ट एक के बाद दूसरा हो ही। फॉर एग्जाम्पल डिज़र्ट प्लांट्स, डिज़र्ट प्लांट के बारे में हम लोग जानते हैं, ज़ेरोफिटिक जो प्लांट होते हैं, टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट and prepare an intermediate which is acted upon by the energy absorbed by the chlorophyll during the day. डिज़र्ट प्लांट क्या करते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रात में ही ले लेते हैं और उससे दिन में फिर क्या करते हैं, क्लोरोफिल के थ्रू एनर्जी एब्जॉर्ब होता है और फोटोसिंथेसिस फिर उस वक्त होता है। तो जैसे ही वो क्या किए, कार्बन डाइऑक्साइड के एक इंटरमीडिएट कंपाउंड की तरह वो रहा और दिन में क्लोरोफिल जो क्या किया, सनलाइट एब्जॉर्ब किया और उसके बाद फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कंटिन्यू होगा। अब क्योंकि स्टोमाटा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है फोटोसिंथेसिस में, गैसेस एक्सचेंज करने का काम कर रहा है, तो हम लोग इसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। दीज आर द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स। ये तो बहुत अच्छे से जानते हैं हम लोग कि लीफ के सरफेस पे प्रेजेंट होता है और टाइनी पोर्स होता है। Massive amount of gaseous exchange takes place in the leaves through these pores for the purpose of photosynthesis. Gaseous exchange हो रहा है for the purpose of photosynthesis means कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या कर रहा है, प्लांट ले रहा है थ्रू स्टोमेटा, एंड ऑक्सीजन क्या कर रहा है, वो रिलीज कर रहा है। लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कैन ऑल्सो बी लॉस्ट थ्रू दिस स्टोमेटा। अब इतना सारा गैसेस एक्सचेंज करने में क्या होगा कि स्टोमाटा जो है वो बहुत सारा वाटर लॉस भी करेगा। तो द प्लांट क्लोजेज दीज पोर्स व्हेन इट डज नॉट नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। तो प्लांट क्या करता है इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए, जिस वक्त उसको फोटोसिंथेसिस के कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत नहीं होती है फोटोसिंथेसिस के लिए, उस वक्त इस स्टोमाटा का जो पोर है वो क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। मीन्स वो स्टोमाटा क्या होगा, क्लोज हो जाएगा। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द पोर इज़ अ फंक्शन ऑफ गार्ड सेल। और किस टाइम स्टोमाटा को खुलना और किस टाइम स्टोमाटा को बंद होना, ये देखने का काम कौन करेगा, मीन्स उसको कब खुलेगा और कब बंद होगा, वो ये देखने का काम करेगा गार्ड सेल, जो कि स्टोमाटा में ही होता है। द गार्ड सेल स्वेल व्हेन वाटर फ्लोज इनटू देम। जब वाटर इसमें फिल होगा, तो किसी भी चीज़ में हम लोग वाटर फिल करेंगे तो वो स्वेल करेगा। तो जब गार्ड सेल में वाटर फिल करेंगे तो वो भी क्या हो जाएगा, स्वेल कर जाएगा, और स्वेल होने के बाद पोर जो है वो खुल जाएगा, causing the stomatal pore to open. Similarly, the pore closes if the guard cell shrink. और उसी तरह से जैसे ही पानी उसमें से बाहर निकलेगा, पोर क्या होगा, क्लोज हो जाएगा, क्योंकि गार्ड सेल स्टोमाटा का क्या हो गया, वो श्रिंक कर गया, श्रिंक करने से वो क्या होगा, क्लोज हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये ओपन स्टोमाटल पोर है, अभी इसमें क्या हो रहा है, वाटर फिल है तो ये खुला हुआ है, और जैसे ही वाटर रिलीज होगा ये क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। दीज आर द गार्ड सेल्स एंड दिस इज द स्टोमाटल पोर एंड these are the chloroplast. सिग्निफिकेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, हम लोग सब बहुत दिन से पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं फोटोसिंथेसिस, और उसका इम्पोर्टेंस भी हम लोग समझते हैं, बस एक बार रिविज़न कर लेते हैं। फोटोसिंथेसिस इज़ द मेन वे थ्रू विच सोलर एनर्जी इज़ मेड अवेलेबल फॉर डिफरेंट लिविंग बींग्स। सोलर एनर्जी जो सूरज है वो क्या है, सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। तो सूरज की जो रोशनी है वो हम लोग यूटिलाइज कर पा रहे हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, क्योंकि प्लांट फोटोसिंथेसिस कर रहा है, अपना खाना बना रहा है, और जितने दूसरे सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या है, इसी प्रोसेस पे क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं, मीन्स ग्रीन प्लांट पे डिपेंड करते हैं। ग्रीन प्लांट्स आर द मेन प्रोड्यूसर्स ऑफ फूड इन द इकोसिस्टम। ग्रीन प्लांट्स क्या है, वो मेन प्रोड्यूसर हैं जो फ्रूट प्रोड्यूस करते हैं। All other organisms directly or indirectly depend on green plants for food. जितने सारे दूसरे ऑर्गेनिजम्स हैं वो डायरेक्ट डिपेंड करें या मीन्स डायरेक्ट
पेड़ पौधा खाएं या इनडायरेक्टली डिपेंड करें। फॉर एग्जांपल अगर कार्निवोरस एनिमल को हम लोग ले लेते हैं तो वो तो फ्लैश ईटिंग एनिमल्स हैं, लाइक वो डियर खाएंगे। फॉर एग्जांपल लायन क्या खाएगा, डियर, बट वो इनडायरेक्टली किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, प्लांट पे, क्योंकि डियर इज़ अ हर्बिवोरस एनिमल, वो डियर तो प्लांट ही खाएगा। तो इसीलिए कह रहा है जितने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपने फूड के लिए ग्रीन प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं। द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑल्सो हेल्प्स इन मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन इन द एयर। और ये प्रोसेस क्या करता है, हम लोग क्यों कहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो अमाउंट है वो एनवायरनमेंट में इंक्रीज़ होते जा रहा है, तो हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधा लगाना चाहिए, उसका कटिंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये प्लांट ही है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है और ऑक्सीजन को रिलीज़ करता है। तो जितना ज़्यादा प्लांट होगा तो एनवायरनमेंट का बैलेंस क्या है वो बना रहेगा, मीन्स ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो बीच का बैलेंस है एटमॉस्फेयर में, उसको बनाए रखने के लिए भी ये प्रोसेस जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो और क्लास आप लोगों को समझ में आया होगा। इंशाल्लाह in the next video we will start from heterotrophic nutrition, ओके। एंड जो चीज़ नहीं समझ में आया है वो पूछ लीजिए और चैप्टर को रीड ज़रूर कीजिएगा। रीडिंग डालने से बहुत सारी चीज़ें और अच्छे से समझ में आती हैं। तो चैप्टर पढ़िए, क्वेश्चन उसमें जो दिया है वो कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और कुछ नहीं समझ में आए तो प्लीज़ पूछिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।